नमस्कार। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत है भारत विकास डायरी। इस विशेष श्रृंखला की 14वीं और आखिरी कड़ी के साथ मैं हूं पूनम करकट्टा। यह विशेष कार्यक्रम आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर समर्पित है। झारखंड के तहत आने वाले लोकसभा क्षेत्रों पर आज की इस आखिरी कड़ी में हम विशेष रूप से उल्लेख करेंगे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के बारे में। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे राज्य भर में जाना जाने वाला हजारीबाग कोयला उत्पादन के लिए भी अब पूरे देश भर में जाना जा रहा है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित सीट माना जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हजारीबाग के उम्मीदवार वर्तमान सदर विधायक मनीष जायसवाल बनाए गए हैं। वर्तमान सांसद जयंत सिन्हा ने बताया है कि लोकसभा क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसमें केंद्र सरकार की योजना के साथ साथ CSR फंड का भी उपयोग किया गया है। हमारे हजारीबाग संवाददाता गौरव प्रकाश से बातचीत में उन्होंने बताया, मुख्य रूप से पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट में 20,000 करोड़ रुपए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 200 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय राजमार्ग में 5,000 करोड़ और 4,000 करोड़ रुपए रेलवे में खर्च किए गए हैं। 10 साल के कार्यकाल में मुझे तो लगता है कि हम लोग कुल मिलाकर 40,000 करोड़ से ज्यादा हम लोगों ने निवेश और खर्चा करवाया होगा क्षेत्र में। इसमें तो मुख्य PVNL के 20,000 करोड़ का निवेश हम लोगों को सुपर थर्मल पावर प्लांट में आया है। 5,000 करोड़ के राष्ट्रीय मार्ग बने हैं। 4,000 करोड़ जो है वो रेलवे को मिला है। हजारों करोड़ जिसकी गिनती हम लोग DMFT में करते हैं वो DMFT में आया है। 1,500 करोड़ का हम लोगों का मेडिकल अस्पताल और कॉलेज बन रहा है। तो इस तरीके से 40,000 करोड़ तो हम लोगों ने पार कर ही दिया हुआ खर्चे में, निवेश में, क्योंकि इसमें हम लोगों को जो निवेश खनन में हुआ है, माइंस में हुआ है, पाखड़ी बारवाडी, चट्टी बरियातू, केरेडारी, फिर जो CCL के जो नए माइन चालू हुए हैं भुरकुंडा में, अरगड्डा में, यहाँ भी निवेश हुआ है। तो अगर आप पूरे क्षेत्र में अंदाजा करें तो 10 साल में 40,000 करोड़ से ज्यादा निवेश और खर्चा हुआ है। हम लोगों ने क्षेत्र का कायाकल्प कर लिया है 10 बड़ी परियोजनाओं के द्वारा। ये 10 जो परियोजनाएं हैं इसके द्वारा लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और हम लोग एक विकसित हजारीबाग की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। सर्वप्रथम मुझे तो आपको वंदे भारत और रेलवे के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि 4,000 करोड़ की लागत से अब हजारीबाग को रांची से जोड़ दिया गया है, हजारीबाग को कोडरमा से जोड़ दिया गया है। जो ट्रेन आई है वो वंदे भारत वाली ट्रेन है, सुपर फास्ट ट्रेन है। अब आप वंदे भारत ट्रेन में बैठिए और 4 घंटे में हजारीबाग से आप पटना पहुंच जाइएगा और हजारीबाग से आप रांची पहुंच जाइएगा। साथ साथ पैसेंजर ट्रेन भी है और इंटरसिटी ट्रेन भी है। तो इस तरीके से हजारीबाग को रेल की सुविधा मिली है। ये बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हजारीबाग में आया है। साथ साथ हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का काम हजारीबाग में चालू करा दिया है। 750 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बना है और अब 750 करोड़ का हॉस्पिटल भी बन रहा है, जो 500 बेड का विश्व स्तरीय अस्पताल है। लगभग 1 साल में ये 500 बेड का अस्पताल भी खत्म हो जाएगा, बन जाएगा और इसका लोकार्पण हम लोग कर लेंगे। ये 25 एकड़ के कैंपस पे, एकदम अद्भुत 25 एकड़ कैंपस में ये मेडिकल कॉलेज बन रहा है। साथ साथ हम लोग PVNL का 20,000 करोड़ के निवेश का 4,000 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट पतरातू में बनवा रहे हैं, जिसमें 6,000 लोगों को रोजगार मिला है। ये भी एक बहुत बड़ी देन हमारी क्षेत्र की है, क्योंकि अब हम लोग सिर्फ कोयला नहीं लेकिन क्षेत्र से हम लोग बिजली भी भेज रहे हैं। गौरियाकर्मा में कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा अब जो भारत में एक ही संस्था थी, पूसा एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब इतनी बड़ी एक संस्था झारखंड में भी आ गई है और पूरे भारत का कृषि अनुसंधान के लिए केंद्र यहाँ गौरियाकर्मा में खुला है और ये भी सैकड़ों करोड़ों का काम है। फिर और जो मेरे लिए सबसे भावुक करने वाली, सबसे मेरे दिल से करीब जो योजना है वो है अक्षय पात्रा। अक्षय पात्रा जो है, इसमें हम लोगों ने एक विशाल रसोई घर बनवाया है। ये विशाल रसोई घर करीब 30 करोड़ का बन रहा है हजारीबाग में और 28 करोड़ का बन रहा है रामगढ़ में। इन दोनों रसोई घर के द्वारा 1.5 लाख बच्चों को रोजाना पौष्टिक भोजन मिलने वाला है। लोगों को पक्का घर मिला है, लोगों को राशन कार्ड मिला है, शौचालय मिला है, बिजली मिली है, गैस का सिलेंडर और पानी मिला है, लोगों को बैंक का खाता मिला है, आयुष्मान कार्ड मिला है, पक्की सड़क मिली है
और हर घर में बड़ों का टीकाकरण कोविड के लिए हुआ है और बच्चों का भी टीकाकरण हुआ है। तो हर घर हम लोगों ने 10 वर्षों में 10 लाभ पहुंचाए हैं और ये सैचुरेशन मोड में हम लोगों ने किया है, दिशा की बैठक के द्वारा किया है। 10 वर्ष हम प्रशासन के साथ लगे रहे, जिसमें कि दूर दराज गांव में भी, एकदम जो दूर से दूर जो गांव थे, देहात था, वहां भी हम लोग ये 10 लाख पहुंचा सके। इस क्षेत्र में चुनाव में 15,61,321 मतदाता मतदान करेंगे। लगभग 81,000 नए वोटरों को जोड़ा गया है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,04,848 है, महिला वोटर 7,54,357 और थर्ड जेंडर 23 हैं। कुल मतदान केंद्र 1,866 हैं। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के अधीन सभी 5 विधानसभा क्षेत्र हजारीबाग सदर, बरही, बड़कागांव, मांडू और रामगढ़ की भौगोलिक बनावट, आधारभूत संरचना के हिसाब से मुद्दे अलग अलग हैं। उप निर्वाचन पदाधिकारी मां देवप्रिया ने बताया कि वोटरों को जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जो 14 हजारीबाग के अंतर्गत आता है, उसमें हमारे टोटल 15,61,321 वोटर्स हैं, जो फाइनल पब्लिकेशन हुआ है उसके मुताबिक। और लगभग हमने पिछले एसएसआर में और कंटिन्यूअस अपडेशन में 81,000 नए वोटर्स को ऐड किया है, जो मिलाकर के हमारे सभी वोटर्स यहाँ पर हमारे फाइनल पब्लिकेशन में आ गए हैं। उसके बाद हमारा जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें हम लोग अगर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को देखें तो 1668 बूथ है हमारे, और अगर हम लोग बाकी जो हमारा कोडरमा का भी कुछ क्षेत्र पड़ता है, चंदवारा ब्लॉक का, और हमारा रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का भी क्षेत्र पड़ता है, तो उसको मिलाकर के टोटल हमारे 1866 बूथ्स हैं। हम लोग जो भी स्वीप का कार्यक्रम चला रहे हैं, वो हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री के अंदर जितने भी हमारे 1668 बूथ्स हैं, उसमें हम लोग चला रहे हैं। हमारा जो भी स्वीप कार्यक्रम है, वो सारे वर्ग को हम लोग कर रहे हैं। चूंकि एक जानकारी के लिए कि हजारीबाग में थोड़ा अर्बन एपैथी है, हमारे जो अर्बन मतदाता है उनमें थोड़ी रुचि कम है। पिछले चुनाव का अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी देखते हैं तो कम लोगों ने वोट दिया है। तो हम लोग का जो प्रोग्राम है, हम लोग अभी विशेष तौर पर अर्बन वोटर्स को जागरूक करने के लिए, और उसके साथ साथ हमारे सभी रूरल क्षेत्र में, हमारे सभी ब्लॉक्स में, सभी अंचल में स्वीप के कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें हमारे सभी पुरुष मतदाता, महिला मतदाता, आज हम लोगों ने टाउन हॉल में कार्यक्रम किया जिसमें हमारे अपने थर्ड जेंडर के जिनको हमने एनरोल किया था और उनको जागरूक करने के लिए, और काफी अच्छा उनका रहा। और सबसे हम लोग अपील कर रहे हैं कि आने वाले जो हमारे लोकसभा चुनाव है, उसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। क्या क्या कार्यक्रम यहाँ हो रहा है अगर हजारीबाग बात की जाए तो? स्वीप के अंतर्गत हम लोग, जैसा आपको हमने बताया कि वहां पर हमारे अर्बन एपैथी है, और प्लस एक थोड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है हजारीबाग का कि यहाँ पर महिलाओं की अपेक्षा पुरुष मतदाता का झुकाव कम रहा है। लास्ट वोटिंग अगर हम लोग देखें विधानसभा और लास्ट लोकसभा इलेक्शंस 2019 का, तो पुरुष मतदाता हमारे कम आते रहे हैं, तो उनको विशेष तौर पर हमारे लाने के लिए, और हम लोग इस बार महिलाओं को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, पर साथ साथ वो अपने जो घर के बाकी जो एनरोल्ड जो पुरुष मेंबर्स हैं उनको भी लेकर के आए वोटिंग करने के लिए। नुक्कड़ नाटक है, स्कूल में हम लोग पेंटिंग कॉम्पिटिशन करा रहे हैं, रैली हो रही है। अर्बन को करने के लिए हम लोग जहां भी हमारा कोई भी गैदरिंग होती है, वहां पर हम लोग स्वीप का एक कार्यक्रम अवश्य कर रहे हैं। आने वाले समय में हजारीबाग में आपको बिल्कुल एक माहौल दिखेगा जिसमें लगेगा कि हर तरफ चुनाव की बात हो रही है, हर तरफ चुनाव पे चर्चा हो रही है, और होपफुली हम लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारे यहाँ मीडिया जरूर बढ़ेगा वोटर टर्नआउट। क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से मेरा ये अपील होगा कि अच्छा काम हुआ है हजारीबाग जिले में, और लगभग 81,000 हमारे नए वोटर्स जुड़े हैं, जिसमें काफी संख्या में हमारे यूथ वोटर्स भी हैं, और काफी सारे लोगों ने अपना नाम जुड़वाया है। तो मेरा सबसे आग्रह होगा, सबसे अनुरोध होगा, अपील होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी लोग अवश्य भाग लें, और अपने, क्योंकि ये एक बेहतरीन मौका है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। और हमारा एक टैगलाइन भी है ईसीआई का कि चुनाव का पर्व देश का गर्व। तो इस पर्व में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उसके बाद मतदान करें, और जो भी हमारे छूटे हुए वोटर्स हैं, अगर उनका नाम छूटा हुआ है तो वो उनके पास अभी भी मौका है, वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। केंद्र सरकार की योजना से हजारीबाग के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिससे आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए 76,000 से अधिक परिवारों को घर मिला है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी इंदु प्रभा खलखो ने बताया कि 3 लाख परिवारों को मुफ्त राशन, 3 लाख परिवारों को शौचालय, 2.5 लाख से अधिक घरों में जल जीवन मिशन के जरिए जल पहुँचा है। वहीं उज्ज्वला योजना से लगभग 2,70,000 से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचा है। हजारीबाग जिले में भारत सरकार के द्वारा संचालित बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम है पोषण अभियान। और पोषण अभियान के तहत विभिन्न आंगनवाड़ी सेंटर पर सीबी का कार्यक्रम
या सामुदायिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिसमें गोद भराई का कार्यक्रम है, अन्नप्राशन का कार्यक्रम है और पोषण से संबंधित जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जाता है। और अभी हम लोग पोषण पखवाड़ा भी मनाने जाएंगे इस मार्च के महीने में, तो पूरे महीने को पोषण पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा। और उसके साथ साथ मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल और समर्थ 2 प्रकार की योजना हमारे जिले में चलाई जा रही है, पूरे राज्य में चलाई जा रही है या पूरे भारत में चलाई जा रही है। और संबल के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम है, वुमेन हेल्पलाइन का कार्यक्रम यहाँ चलाया जा रहा है। और समर्थ जो योजना है उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना और शक्ति सदन चलाया जा रहा है हजारीबाग में। शक्ति सदन के अंतर्गत उज्ज्वला सुधार गृह है। उसके साथ साथ सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर के लिए एक बहुत बड़ी योजना है। और इसके अंतर्गत जो भी ये भारत सरकार के द्वारा पोर्टल बनाया गया, नेशनल पोर्टल, इसके माध्यम से किसी भी जिले के उपायुक्त के द्वारा से ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट और आई कार्ड इशू कराया जाता है। हमारे जिले में अभी फिलहाल ही 5 ट्रांसजेंडर को सर्टिफिकेट और आई कार्ड प्रदान किया गया और उनको जागरूक करने के लिए और समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ मिशन वात्सल्य के अंतर्गत हमारे जिले में स्पॉन्सरशिप का कार्यक्रम किया जाता है और ऐसे बच्चों को जो कि सिंगल पेरेंट्स के बच्चे हैं या किसी प्रकार के एड्स प्रभावित से बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चों को स्पॉन्सरशिप की राशि प्रदान की जाती है 4000 रुपए के दर से, जिससे कि उनके भरण पोषण और पढ़ाई लिखाई में ये राशि काम में आता है। केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभ लेने वाले लाभुक बताते हैं कि मोदी सरकार की गारंटी ने जीवन में परिवर्तन ला दिया है। ऐसे कई लाभुक हैं जिनका कहना है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि आधे दर्जन से अधिक योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। क्या नाम आपका? अरविंद कुमार यादव, कटकम सांडी, ग्राम उलांच, पोस्ट थाना कटकम सांडी, जिला हजारीबाग। केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का आपने लाभ लिया और आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी जब से बने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिए, जो कि मेरे पहले कच्चा मकान में रहते थे, वो बन जाने के बाद अभी मैं पक्का मकान में रह रहा हूँ। आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड बना, नल जल योजना से पानी पहुँच रही है, एकदम शुद्ध पानी पहुँच जा रही है। राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है जो अनाज हम लोगों को मिलता है। और मोदी जी के आने के बाद बहुत सारा परिवर्तन मुझे मिला है। नाम क्या है? मेरा नाम सुमन गिरी है। मैं हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट बड़कागांव प्रखंड ग्राम गोसाई बलिया का वासी हूँ। केंद्र सरकार की किन किन योजनाओं का आपने लाभ लिया और उन योजनाओं से आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया है? अभी तक हमें केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे जन धन योजना का लाभ मिला है, पक्का आवास मिला हुआ है, राशन फ्री में मिल रहा है, किसान निधि के माध्यम से हम सबों को प्रधानमंत्री जो किसान को पैसा दे रहे हैं वो पैसा जो है सो बराबर मिलते जा रहा है। और साथ ही साथ हम लोगों के घर में पानी का जो किल्लत था वो जल नल योजना के माध्यम से पहुंच चुका है। साथ ही साथ सुकन्या योजना से भी लाभ मिल चुका है। उसके अलावे जो है आवास भी पक्का मिल चुका है। केंद्र सरकार की योजनाएं से हमारे जीवन में परिवर्तन बहुत अच्छे ढंग से आए हुए हैं और बहुत अच्छा से इस केंद्र सरकार के योजनाएं से मुझे खुशी एहसास हो रहा है। इससे भी हम लोग मोदी जी के प्रति बहुत खुश है और फिर चाहते हैं कि पुनः इनकी सरकार बने ताकि हम लोगों की मुस्कान में सदा खुशहाल बना रहे। मेरा नाम बबीता देवी है। हजारीबाग मेरा घर है। पहले खपरा का घर था, अब नरेंद्र मोदी दे दिए हैं, तब बना लिए पक्का वाला और सब परिवार इसी में रहते हैं, अच्छा से रहते हैं और नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। मेरा नाम सुप्रिया कुमारी है। मैं हजारीबाग की निवासी हूँ। पहले मेरा मिट्टी का घर था, बरसात में रहने में बहुत दिक्कत होता था। जब से मैं प्रधानमंत्री आवास योजना वाला मिला है तब से कोई दिक्कत नहीं होता है और प्रधानमंत्री को हम दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज की इस कड़ी के साथ ही आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत भारत विकास डायरी की विशेष श्रृंखला समाप्त हुई। इस दौरान हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अब मैं पूनम करकट्टा आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।